फ्रेंड्स, अभी नई रिलीज हुई फिल्म हनुमान की स्टोरी हम आपको हिंदी में बताएंगे। दोस्तों, फिल्म में विनय राय जो माइकल के किरदार में है, वो सुपर हीरो बनना चाहते हैं। वो बचपन में अपने आप को स्पाइडर से कटवाते हैं, मगर स्पाइडर से वो सुपर हीरो नहीं बन पाते हैं। फिर वो स्टडी करता है और अपने दोस्त से कहता है कि सभी सुपर हीरो तब बने जब उनके माता पिता की मौत हो गई। यही सोचकर वो अपने माता पिता को जिंदा जला देता है और इस तरह वो गैजेट के बल पर सुपर हीरो बन जाता है। फिर कुछ गुंडे बैंक लूट कर भाग रहे होते हैं, जिन्हें वो पकड़कर मार देता है और खुद पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाता है। फिर माइकल अपने साइंटिस्ट दोस्त के पास जाता है जो उसे चीफ के नाम से बुलाता है। वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, मगर वो फेल हो जाता है। तो चीफ कहता है, मुझे ऐसी ताकत दो जो मेरी नसों में तैरे, सूट में नहीं। कहीं तो होगी ऐसी ताकत। फिर हम अंजनाद्री गाँव में पहुँचते हैं। फिर उस गांव में बहुत ही अद्भुत तरीके से दिखाया जाता है कि कैसे शिव से हनुमान जी का जन्म हुआ था। उस गांव में दो झरनों के बीच में एक बहुत विशाल हनुमान जी की मूर्त होती है जो गदा लिए खड़े हुए होते हैं। फिर एंट्री होते हैं हनुमंत यानी कि तेजा सज्जा की। वो जंगल में कड़ी से यानी कि गुलेल से आम तोड़ रहे होते हैं और उनमें और बंदर में कंपटीशन चल रहा होता है और बंदर एक भी आम नहीं तोड़ पाता। फिर हनुमंतु के मामाजात भाई को गांव के गुंडे पकड़ लेते हैं और उसे पीटते हैं। हनुमंतु उसे बचाना चाहता है और खुद भी पीट जाता है, मगर वो उस गुंडे की चेन मार देता है। चेन उसको चुरा लेता है। फिर एंट्री होती अमृता अय्यर यानी कि मीनाक्षी की और एक रोमांटिक सॉन्ग बजता है, गुलों का यह सिरा फूलों में है मिला। फिर गांव में सभी लोगों को कुश्ती के लिए बुलाया जाता है और एक गांव का गुंडा जिसका नाम गजपति होता है, वो गांव के एक आदमी को अधमरा कर देता है और वो गांव का बहुत बड़ा गुंडा भी है। फिर वहाँ मीनाक्षी आ जाती है और कहती है पोलेगिरी के नाम पर मासूम लोगों को मारा जा रहा है। जब कहते हैं जब गांव में अब डाकू ही नहीं आते हैं तो फिर किस बात का लगान। तो सारे गांव वाले आपस में बातें करने लगते हैं और एक साधु जो गणपति की तरफ ही होता है वो कहता है कि ये हमारे गांव का नियम है और बुजुर्गों के बनाए हुए नियम हम नहीं बदल सकते। और गणपति कहता है लगता है गांव में विद्रोह का स्वर सुनाई देने लगा है, कुछ करना पड़ेगा। और उसके आदमी जाते हैं, पूरे गांव वालों की लाठी डंडों से पिटाई करते हैं और उनका सारा माल लूट लेते हैं और मंदिर की दान पेटी तोड़कर भी उसमें से भी सारे रुपए लूट लेते हैं। तो साधु बाबा कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा अनर्थ मत करो, मंदिर से धन चुराना पाप है। और वो साधु बाबा को मार करके चले जाते हैं और साधु बाबा जब उठते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, रक्षा कीजिए, किसी को भेजिए। फिर मीनाक्षी और एक औरत हॉस्पिटल से रात में बस से वापस आ रही होती है। उसी बस में हनुमंत भी होता है और वो प्रेमवश सीट के नीचे झुक करके मीनाक्षी के पैरों में पायल पहना देता है। जब दूसरे पैर में पायल पहनाने लगता है तो वो दूसरी औरत देख लेती है और कहती है चोर चोर। तो हनुमंत कहता है मैं चोर नहीं हूँ। फिर मीनाक्षी हनुमंत की बेइज्जती कर देती है और कहती है ये हनुमंत है ना, इस गाँव के लोग ना बदले हैं ना ये। बस रुक जाते हैं, कंडक्टर से कहते हैं किसी भी अरे गेरे को बस में बिठा लेते हो। कंडक्टर बस रोक कर रास्ते में ही हनुमंत को नीचे उतार देता है और हनुमंत का दिल टूट जाता है। फिर बस आगे चलते हैं और उसको कुछ मुखौटा पहने हुए बदमाश रोक लेते हैं और लोग उतर के भागने लगते हैं तो वो उन्हें एक एक करके मारने लगते हैं, उनकी हत्याएं करने लगते हैं। इधर हनुमंतु को एक टाइगर दौड़ा लेता है और हनुमंतु भागते भागते देखता है कि मीनाक्षी को कुछ लोग दौड़ा रहे हैं मारने के लिए, तो वो अपनी गुलेल से उन्हें मारने लगता है। उधर एक दिव्य साधु बाबा की एंट्री होती है और वो एक पगडंडी पे जंगल में चल रहे होते हैं और फिर हनुमंत को कुछ गुंडे घेर लेते हैं और उसके ऊपर ताबड़तोड़ वार करके उसको मार करके पानी में फेंक देते हैं हनुमान जी की मूर्त के सामने। और वो साधु बाबा वहीं खड़े हुए सब देख रहे होते हैं। फिर हनुमंतु को पानी में होश आ जाता है और वो मीनाक्षी की पायल हाथ से छूट जाती है, उसको लेने के लिए पानी के नीचे और नीचे चला जाता है। और फिर वो देखता है कि पानी के अंदर नीचे एक बहुत ही कोई तेज लाल कलर की जल रही होती है। तो उसके पास चला जाता है और देखता है वो एक सीप होती है और वो जब उसके नजदीक जाकर उसको छूता है तो बहुत ही सूर्य का प्रकाश बहुत ही तेज निकलता है और फिर वो पानी में बह करके किनारे पर आ जाता है। तो उसके गांव वाले कुछ लोग उसको उठा लेते हैं। उसके हाथ में वही सीप की मोती होती है जो उसने अंदर पाई थी और एक लॉकेट भी जो मीनाक्षी का होता है। लोग उसको उसके घर लेकर जाते हैं और जब वो उसको सही से देखता है तो उसके अंदर हनुमान जी की मूर्ति बनी होती है। वो उसको ऊपर उठाता है, उसका प्रकाश इतना आता है सारी साधु बाबा को आभास हो जाता है और फिर एक अचानक दिव्य प्रकाश उत्पन्न होता है और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। वो शक्तियाँ उसके अंदर समा जाती हैं, उसके सारे जख्म अपने आप ही भर जाते हैं। फिर उसके शरीर में बहुत ज़्यादा ताकत आ जाती है, वो जिस भी चीज़ को छूता है वो टूट जाती है। घर की रसोई और घर का दरवाजा तोड़ देता तुरंत ही खोलने के चक्कर में। फिर गांव के गुंडे बच्चों का टिफिन खा जाते हैं
तो हनुमंतु की आंखों पे पट्टी बांध के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइट होती है, जिसको वो आदमी मारता है वो बहुत दूर जाके उड़ के बहुत दूर गिरता जाके। और एक बंदा जिसके आम चुराता था वो इसका कंपटीशन चलता रहता है और वो भी बोलता रहता है। लेकिन बात ये होती है कि सूरज डूबते ही हनुमंत की सारी शक्तियां चली जाती हैं। वो मीनाक्षी को इम्प्रेस करने के लिए इधर उधर मारता है, लेकिन उसको ही चोट लग जाती है। फिर वो मोती जो फेंक देता है वो फिर उठाता है और उस मणि को जैसे सुबह धूप में उसके सामने धूप होती है वो दोबारा से चमकने लगती है और उसमें फिर शक्तियां आ जाती हैं। फिर एक चाचा उस गणपति के जुल्म से जहर पीने जा रहे होते हैं, तो मीनाक्षी फिर उस गणपति के पास जाती है। तो गणपति उसे कहता है या तो बर्दाश्त करो या तो फिर मुझसे कुश्ती करो। साथ में हनुमंत भी होता है। फिर वो अपमानजनक बातें कहता है, तो हनुमंत बिगुल बजा देता है और गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं कुश्ती के लिए, देखने के लिए। फिर सूरज बादलों में छिप जाता है तो हनुमंत डर जाता है। फिर गजपति उसको खूब पीटता है। फिर गजपति उसकी एक पैर तोड़ देता है और हाथ भी तोड़ने के लिए गर्दन में फंसा लेता है और गजपति हनुमंत की गर्दन तोड़ देता है। वो मर जाता है। सभी गांव वाले इमोशनल हो जाते हैं और रोने लगते हैं। फिर हनुमंत के जेब से वो मणि उसके हाथ पे गिर जाती है। फिर बादल छट जाते हैं और धूप भी निकल आती है। फिर एक उत्तेजित संगीत बजता है और वो 2 कुंटल वजनी पहलवान को एक हाथ पे उठा के चारों तरफ घुमाता है। तभी एक औरत आती है और कहती है, हनुमंत इसको छोड़ना मत, और वो गजपति को बीच से तोड़कर बहुत दूर फेंक देता है। फिर सारे पहलवान एक साथ आ जाते हैं और वो सबको इतने मारता है और बहुत ऊंचे फेंक देता है, हनुमान जी की मूर्त के बराबर ऊंचे, और एक ऊंची जगह पे जाके बैठ जाता है। फिर एक सिर्फ साधु बाबा को और एक बंदर को उसमें बजरंग बली नजर आते हैं और गांव वाले वो नहीं देख पाते हैं। दोस्तों ये सीन देखने लायक होता है। फिर एक हेलीकॉप्टर गांव में आता है और हनुमान जी की मूर्ति के सामने आकर रुकता है। तो गांव का बंदा कहता है कि हमारे गांव में बस क्यों से आते हैं, ये हेलीकॉप्टर कहां से आ गया। फिर उसमें से वही सुपर हीरो माइकल और उसका पागल साइंटिस्ट दोनों लोग उतरते हैं नीचे और गांव की तरफ आते हैं। और सुदूर कैलाश में एक बर्फ के गोले में हनुमान जी राम नाम का जप कर रहे होते हैं। फिर गांव वाले पूछते हैं, तुम लोग यहाँ क्या लेने आए। वो कहता है, हम तुम्हारे गाँव में विकास करेंगे। दरअसल वो वीडियो देख लेता है जिसमें हनुमंत ट्रेन को रोकने के लिए जाता है और वो ट्रेन से टकरा जाता है, लेकिन फिर भी उससे कुछ होता नहीं है। वही वीडियो देख के वो गांव में आता है। फिर गांव वाले उसको हॉस्पिटल बनाने के लिए कहते हैं, तो हनुमंत से हाथ मिलाता है और एक डिवाइस से हनुमंत का ब्लड का सैंपल ले लेता है। फिर वो उसकी शक्तियों का राज जानने के लिए एक बहुत ही बड़े पत्थर को गांव वाले के ऊपर साजिशन गिराने लगता है जेसीबी से। तो हेमंत आके उसे रोक लेता है और गाँव वालों की जान बचा लेता है। तो सभी लोग चिल्लाते हैं, हनुमान। दरअसल हनुमंत के माता पिता नहीं होते हैं, उसकी एक बड़ी बहन होती है और वो शर्त रखती है कि अगर मैं शादी करूंगी तो मेरे भाई को भी मेरे साथ रखना होगा, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसका भाई अकेले रहकर भटक जाए। और हनुमंत वो उसका त्याग समझ नहीं पाता है। फिर दोस्तों भाई बहन के प्यार का एक बहुत ही मार्मिक दृश्य आता है, जिसे देखकर शायद आप रो दें। फिर आगे माइकल पता लगा लेता है कि हनुमंत को शक्ति उस मणि से ही मिलती है। फिर माइकल पूरे गांव को मार देना चाहता है, तो साइंटिस्ट ऐसा करने से उसे रोकता है और फिर वो उस साइंटिस्ट को भी उसी के लैब में जला के मार देता है। फिर माइकल उसको मारने की बहुत कोशिश करता है। रात का समय होता है लेकिन वो हनुमंत को मार नहीं पाता। दरअसल वो हनुमंत होता ही नहीं है। वो साधु बाबा हनुमंत का वेश रख करके उन गुंडों को मार देते हैं और साधु बाबा मणि फिर हनुमंत को वापस कर देते हैं। फिर वो हनुमंत पर चोरी का इल्जाम लगा के मजबूर करके उससे मणि ले लेता है। हनुमंत उसको नकली मणि दे देता है। फिर माइकल के गुंडे हनुमंत को मारने लगते हैं मणि को छीड़ने के लिए। फिर उसकी बहन विवाह के मंडप से उठ के आ जाती है और कहती है, दुर्गा मैया की कसम, अगर किसी ने मेरे भाई को भी छुआ तो सबका सर धड़ से अलग कर दूंगी। और वो गुंडों को मार देती है। फिर अचानक माइकल हनुमंत को गोली मार देता है। गोली शरीर के पार जाकर उसकी बहन को लग जाती है। फिर वो अपनी दीदी को बचाने के लिए सुपरमैन की स्पीड से पहाड़ों के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन वहाँ भी धूप नहीं मिलती और उसकी दीदी मर जाती है। फिर वो गम और गुस्से से उस मणि को बहुत दूर फेंक देता है और उसकी शादी के दिन उसकी दीदी मर जाती है। फिर वो माइकल अपने गैजेट से और ड्रोन से पूरे गांव में फ्रीजिंग गैस छोड़ देता है और अपने आदमियों के साथ मणि को ढूंढने लगता है। फिर मीनाक्षी हनुमंत से गांव वालों को बचाने की रिक्वेस्ट करती है, तो हनुमंत कहता है, अगर वो मणि नहीं होती तो आज मेरी दीदी जिंदा होती, मर जाने दो सबको। तभी साधु बाबा नदी से निकल कर आते हैं और कहते हैं, रक्तपात और अपने प्रियजनों की प्राणों के आहुति दिए बिना कोई भी युद्ध पूर्ण नहीं होता। संजीवनी श्री राम को प्राप्त हुई तो धर्म की विजय हुई। यदि रावण को प्राप्त होती तो क्या परिणाम होता। जिस मणि को तुमने नाकार दिया वो साक्षात श्री हनुमंत के रक्त के निर्माण से हुई थी। 7 समुद्रों को अपने आप में जो समाहित कर ले।
हनुमान जी की तुम्हें वो शक्ति प्राप्त हुई। हनुमान पूछता है लेकिन वो मणि मुझे ही क्यों मिली? बाबा कहते हैं आने वाले युद्ध के शंखनाद हो तुम। दोस्तों आगे हनुमान जी की शक्तियों के बारे में साधु बाबा हनुमंत को बताते हैं। फिर शुरू होता है अंतिम युद्ध। वो बंदर मणि को ढूंढ लाता है और हनुमंत को दे देता है। सूरज रात में निकलकर मणि से पावर हनुमंत को दे देता है। फिर माइकल सुपर सूट पहन के आ जाता है। फिर शुरू होता है एक भीषण युद्ध। माइकल गैजेट की मदद से हनुमंत को पेड़ में बांध देता है और हेलीकॉप्टर मंगा के जाने लगता है। फिर हनुमंत छूटकर पेड़ की बेल से हेलीकॉप्टर को रोक लेता है और हनुमान जी का गदा लेकर उड़ते हुए आता है और हेलीकॉप्टर के ऊपर गदा मार देता है। इससे एक बहुत जोर का ब्लास्ट होता है और माइकल वहीं मर जाता है। ब्लास्ट से मणि भी टूट जाती है और वो रक्त मणि का जमीन पर गिर जाता है। वो रक्त जमीन पर गिरने से पहले ही हनुमंत की आंखों में गिर जाता है और हनुमंत हनुमान जी के रूप में आ जाता है। उसमें हनुमान जी का पावर आ जाता है और फिर दिखता है हनुमान जी का एक भयानक और विशाल रूप। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और जरूर करें।